दोस्तों, खाना खाने के लिए मैं अपने होटल से, ये एक अफवान काबुल होटल है यहाँ पर, बड़ा मशहूर काला बाग का। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर रश है। तो बताते हैं जी कि काफ़ी इनका खाना टेस्टी है। ये देखिए जी, यहाँ पे एक टिपिकल टाइप का होटल है जिसमें ये नान लगा रहे हैं भाई, और इधर ये पेड़े बन रहे हैं। और यहाँ पर जनाब ये और यहाँ पे चपली कबाब देखे जा सकते हैं। आईडी है। मैंने अपनी नमकीन गोश्त मंगवाया था लेकिन वो तो ख़त्म हो गया है, तो फिर उसकी बजाय मैंने कीमा मंगवा लिया है। तो ये कीमा है, साथ ये रायता मुझे दिया गया है, और ये रोटी कह लें या नान कह लें आप, ये यहाँ पर मुझे दिया गया है। तो अब खाते हैं जी हम बैठ के। ये देखें जी, कहवा है। ये काला बाग पंजाब में ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ पर जो खानों का कल्चर है वो सारा केबीके वाला है, मतलब पठानों वाला है, जहाँ आपको एक मज़ेदार खाने के बाद एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कहवा दिया जाता है कि आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है ना जी। मैं अपना कहवा इंजॉय करता हूँ, और रात का टाइम है। मज़ीद देखते हैं कि हम काला बाग में इस टाइम क्या क्या देख सकते हैं। जो कुछ भी देख सके वो आपको भी दिखाएंगे। मज़ा आ गया यार। नहीं जी, कुछ रात के भी आपको व्यूज़ दिखा दें काला बाग के। मेरे ख्याल में भी 7 भी नहीं बजे, तो बस बहुत कोई कम दुकानें खुली हैं, जैसे ये फास्ट फूड पॉइंट खुला हुआ है। बाकी सारी की सारी मार्केट जो है वो यहाँ पे बंद हो गई है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जबकि इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। मैंने हाफ बाजू शर्ट पहनी हुई है। ये जी घोड़े वाले चौक हैं। चलिए मैं इनका इस साइड में भी देख लेते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें। यहाँ पर भी जी आइसक्रीम के, उसके बाद फ्रूट की दुकान खोली हुई है। ये कोई होटल है यहाँ पे, और ये इसको स्ट्रीट एंड बेकर्स है। बस यहाँ पर जिसका बाज़ार ख़त्म हो जाता है ये वाला। बस ये आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, सो मैं वापस आ गया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है ना वो एक होटल है, नाश्ता पॉइंट है। मैं भी यहाँ पे रूम भी हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पे रूम लें, कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। मेन रोड के ऊपर है ये। और ये जी चिप्स है आपके यहाँ पे शॉप है, और ये फिर दोबारा से वो घोड़े वाला शॉप आ गया जी, ये वाला। चेक करें जी आप, ये चेक करें जी, ये मक्का नान वाले हैं। ये बिल्कुल जो घोड़े वाला चौक है उसके सामने ये शॉप है। यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हलीम है, निहारी है, सादा नान है, आलू वाला नान है, और स्पेशल हलीम। ये देखें जी, ये मुल्तान कैंट वाले जो खुर्शीद हैं, ये उन्हीं की आप कह लें कि ये काला बाग में ब्रांच है। चेक करें यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर डे। जैसा कि आप जानते हैं कि रात मैंने काला बाग में एक गेस्ट हाउस में स्टे किया था, और ये मेरा रूम है। मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो बस अभी मैंने सुबह सुबह उठ के नहा लिया है, चेंज कर लिया है। ये सामान मेरा थोड़ा पड़ा हुआ है अनपैक, इसे मैंने पैक करना है। और आप लोकेशन चेक करें कि मेरे रूम के बिल्कुल सामने जो है वो दरिया सिंध है। अभी धूप है जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा।
तो मैं थोड़ी देर में आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। बस राइट नो ये नाश्ता आया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा नाश्ता है। तो बस नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपको दरिया सिंध दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ अपने शॉट्स लेते हैं। मैंने गेस्ट हाउस वालों से वादा किया है कि मैं आपके गेस्ट हाउस का रिव्यू भी बनाऊंगा, तो वो रिव्यू बनाते हैं। अगर कुछ ड्रोन शॉट्स लेने हुए तो वो लेंगे। उसके बाद जो है वो हम आज अपना डे स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं अपना डे स्टार्ट करूंगा तो उसके साथ मैं आपको अपनी आज की प्लानिंग भी शेयर करता हूं कि आज के दिन में हमने क्या क्या देखना है। तो मैं नाश्ता कर लूं, उसके बाद चलते हैं। दोस्तों नाश्ता मैंने कर लिया। आइए अब आपको जो है ना वो मैं दरिया सिंध दिखाता हूँ। ये काला बाग में जो होटल है दरिया के किनारे वाक़ई है। और कल शायद मैं आपको ना दिखा सका था, ये देखें ये सारे रूम्स हैं, ये वाले ये रूम्स हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो बैठने की जगह बनाई हुई है, इस साइड पे भी बनाई हुई है और इस साइड पे भी बनाई हुई है। वहाँ बच्चों के लिए झूले हैं, ठीक है। मीन्स के एक ये प्रॉपर फैमिली गेस्ट हाउस है। अब आपको दिखाते हैं जो इसकी सबसे बड़ी बात है। अभी मेरे बिल्कुल सामने सूरज है, ठीक है, और आप ये चेक करें जनाब, ये है जी दी माइटी दरिया सिंध। क्या बात है जी इसकी। यहाँ से आपको दरिया सिंध का मैं व्यू देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो आपको ये एक्चुअली रेलवे ब्रिज है जो आपको नज़र आ रहा है, लोहे का, अंग्रेज़ों ने बनाया था। और ये इस दरिया की दूसरी साइड पर मारी इंदस का शहर है, जबकि जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे काला बाग शहर है। तो ये जो रेलवे ब्रिज है ये एक्चुअली मारी इंडस को कनेक्ट करता था काला बाग से। अभी फ़िलहाल ये रेलवे ब्रिज फंक्शनल नहीं है। और जैसे हमारे जंग में दरिया चनाब पे शाहजीवना का पुल बना हुआ है लोहे का, अब ये जो है वो यूँ कह लें कि ये ट्रैफिक के लिए यूज़ होते हैं। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो पहाड़ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पहाड़ का व्यू नज़र आ रहा है, चेक करें यार, क्या आइकॉनिक हिस्टोरिकल व्यू है इसके जी। बाकी अब आपको दिखा देते हैं जी इस साइड से, ये चेक करें जी आप। अभी तकरीबन कोई सुबह के 8 बजे, वो ऊपर जो है वो सूरज अंकल निकले हुए हैं और नीचे जो उनकी रोशनी है वो पानी पे पड़ रही है। और ये भी क्या एक तिलिस्माती मंज़र पेश कर रही है। वैसे वर्ड में अच्छे यूज़ कर लेता हूँ, असल में मैं करता नहीं हूँ। ये ऐसे मंज़र देख के ना जी वर्ड्स खुद ब खुद ही जो है वो माइंड में आ जाते हैं। तो तिलिस्माती वर्ड शायद मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ किए। बाकी आप इस साइड पे देखें तो इसी साइड पर जो है दरिया सिंध का पानी जा रहा है, आगे जिना बरियाज है। तो आइए जी अब कुछ सेल्फ़ी शॉट भी शामिल कर लेते हैं। ये आपका भाई है और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब देखते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि YouTube का एनालिटिक्स ऐसा है कि जब तक आप लाइक नहीं दबाते ना तो YouTube को पता नहीं चलता और वो फिर ही जो है ना वो वीडियो को थोड़ा ऊपर लेके जाता है। तो लाइक कर दिया करें, लाइक में ना कंजूसी किया करें। देखें भाई आपके लिए कितनी दूर आए और आपके लिए क्या कमाल का सामने एक मंज़र है। मतलब प्यार, पता नहीं ये कैमरे की आंख आपको ये कैसा दिखा रही है, लेकिन लिटरली मुझसे पूछे ना, इतना प्यारा खूबसूरत मंज़र और दरिया सिंध का पेट इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी समंदर के किनारे खड़ा हूँ।
बस यहाँ पे जो है ना वो इस दरिया की कुछ लहरें नहीं हैं, बड़ा स्लो स्लो पानी चल रहा है ना जी। ये है, इसको सिंधु भी कहते हैं, दरिया सिंध भी कहते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट मेरा ये सिंधु है। तो दोस्तों यहाँ का व्यू चेक करें आप जिस साइड से भी दरिया सिंध को देखें आपको एक अलग से मंजर देता है ये देखें जी, क्या यार खूबसूरत समा है ये। ले जी, जिन रास्तों से हम आए थे अब उन्हीं रास्तों से हम वापस जा रहे हैं। बस यहाँ से मेरा नेक्स्ट प्लान आपसे शेयर कर देता हूँ कि यहाँ से मैं अब दोबारा से मेन रोड पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर एक ओल्ड बाज़ार है काला बाग का, लोहारा वाला शायद उसे कहते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। दोस्तों काला बाग में ये नवाब ऑफ काला बाग का जो महल है ये उसका मेन गेट है, तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं कि हमें इजाज़त मिलती है वीडियो बनाने की या नहीं। नहीं जी, मैं अंदर तो आ गया था लेकिन वो पीछे मुलाजिम बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नवाब ऑफ काला बाग की जो फैमिली है वो भी महल में मौजूद है, तो आप नहीं जा सकते। एने हो कहते हैं कि जब आप रिवर में बोटिंग करते हैं तो आपको ये महल नज़र आता है वहाँ से, तो आपको वो दिखा देंगे। नवाब ऑफ काला बाग काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपने किताबों में उनका नाम सुना होगा। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो शायद जो मगरबी पाकिस्तान है उसके ये प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर जनरल भी रहे हैं तब, तो उनके महल को विज़िट करने के लिए आपके पास एक अच्छा रेफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। एने हो आप राइट नो काला बाग का जो है वो बाज़ार देख सकते हैं, ये आप चेक करें जी। यहाँ पे फिर एक चौक है और इस साइड पे मेंशन है कि यहाँ से नियावाली 48 किलोमीटर है, जबकि काला बाग सिटी जो है ना वो इस साइड पे जाता है। शेरदिल दरिया के किनारे सदियों से आबाद काला बाग शहर आपके सामने है। यहाँ आकर दरिया सिंध का पहाड़ी सफ़र ख़त्म हो जाता है और दरिया सिंध ठाठे मारता हुआ पंजाब के मैदानों की तरफ निकल जाता है। काला बाग शहर का सदियों से ऐसे मौजूद होना उसकी तारीख़ी अहमियत को उजागर करता है। यही वजह है कि आज ये आवारागर्द काला बाग शहर में मौजूद है। मेरे सामने शेरदिल दरिया है, जबकि आप ओल्ड काला बाग शहर भी देख सकते हैं। एक दफ़ा तो ऐसे लगता है जैसे मैं समंदर में मौजूद किसी जजीरे पर हूँ। तो दोस्तों ये वही साइड है जहाँ से दरिया सिंध पहाड़ों में से होता हुआ पंजाब की तरफ आता है। दरिया के आसपास पहाड़ भी देखे जा सकते हैं जो खुश्क ज़रूर हैं, लेकिन इन पहाड़ों में हम इंसानों के लिए पिंक सॉल्ट के वसी ज़खायर मौजूद हैं। तो दोस्तों आइए आपको काला बाग के ओल्ड बाज़ार में लिए चलते हैं, जहाँ की बारौनक ज़िंदगी हमारा वेलकम कर रही है। अभी मैंने यहाँ से पूछा है कि काला बाग का पुराना बाज़ार कौन सा है, तो वो कहते हैं जी कि आप बिल्कुल सीधा चले जाएं तो काला बाग का पुराना बाज़ार जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आइए, बस जा रहा हूँ मैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये काला बाग का ओल्ड बाज़ार है। निशानी इसकी यही है कि यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी तंग गलियाँ मिलेंगी और छोटा सा ओल्ड बाज़ार है। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ओल्ड बाज़ार की रौनकें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं छाबड़ी वाले रिक्शे और यहाँ पर जो है वो एक शॉप है कपड़े की, ये आप देख सकते हैं। और राइट नो मैं ओल्ड बाज़ार में आ गया हूँ। आप ओल्ड बाज़ार की लिवली लाइफ भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर दुकानें हैं
और ये इस साइड का व्यू है, जबकि ये जो दूसरी साइड का व्यू है जिस साइड से मैं आया हूँ। चेक करें यार, ये इसी बाज़ार में हनीफ हलवे वाला और शफीक होटल कबाब कलेजी पॉइंट, ये दुकान है। बताते हैं काला बाग की कलेजी बड़ी मशहूर है, लेकिन वो जिस दुकान की मशहूर है आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन आपको बाज़ार में जो बाकी इसके अलावा दुकानें हैं तो उनका भी मैं रिव्यू दे देता हूँ जी आपको। ये देखें, ये जी यहाँ की कलेजी है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या बनाया हुआ है? ये कबाब है। किस चीज़ का कबाब है? चपली चपली कबाब है। और ये कलेजी किसकी बनी हुई है उसमें? ये बड़े गोश्त की कलेजी है ये। इसके अलावा आपके पास हलवा भी होता है ना? और ये आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये वहाँ पे जो है ना जी, ये हलवा पड़ा हुआ है ये। हाँ सर। ये देखें जी, ये हलवा है इनका। अच्छा, इसका भी बता दें, ये किस चीज़ का हलवा है? ये गुड़ वाला हलवा है। ठीक है। चीनी वाला हलवा। और ये चीनी वाला हलवा है जी। ठीक है। और आपका भाई नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस साहब होते हैं जी यहाँ पे, जिनका ये होटल है। अच्छा, हमें थोड़े से मुझे ना रेट भी बताते जाएँ। जो चीनी वाला हलवा है ये कैसे है? ये 600 रुपये। ये 600 रुपये किलो है। ये चीनी वाला हलवा है, ये गुड़ वाला। ये भी 600 रुपये किलो है, और ये भी 600 रुपये किलो है। और चप्पल कबाब कितने के हैं? ये 30 रुपये का। 30 रुपये का एक है। ये 30 रुपये का जी एक आपको ये चप्पल कबाब मिलता है, छोटे साइज़ के। और कलेजी किस तरह है जी? ये कलेजी 300 रुपये की प्लेट। 300 रुपये की प्लेट है। और ये कलेजी आपको जो है वो रोटी सलाद एवरीथिंग जो है ना वो इसमें इंक्लूड होती है। ये आपको 300 रुपये की मिलती है जी। ठीक हो गया जी, थैंक यू। इसी तरह यहाँ पे शबाज होटल एंड कबाब कलेजी पॉइंट भी मौजूद है, ये भी आपको दिखाते हैं। और इनके रेट भी चेक करते हैं जी, आप चेक करें यार। और इनकी भी आप कलेजी चेक करें आप। और ये चाय बन रही है। इसी तरह ये चटनी कबाब है। और वहाँ उनका आपको हलवा भी दिखाते हैं। ये इनका जी, ये चेक करें जी, ये हलवा है। हेलो, और ये लोग बैठे हुए हैं अंदर, सुबह सुबह चाय के मज़े उड़ा रहे हैं। और साथ यहाँ पर जो रवायती खाना है वो खा रहे हैं। चेक करें यार, क्या लिवली लाइफ है। मज़ीद आगे चलते हैं जी, और आपको काला बाग का ओल्ड बाज़ार दिखाते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है। बस बाज़ार में थोड़ा सा ये डर लगता है कि मकामी लोगों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना लग जाए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। चेक करें यार आप, क्या हिस्टोरिकल लाइफ है जी इसकी। ये यहाँ पे हबीब बैंक का है ये। और यहाँ भी कुछ रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, दुकानें हैं, बेकरी है, जनरल स्टोर है, गारमेंट्स की शॉप्स हैं। साथ साथ आपको खाने की भी जो है वो चीज़ें मिलती रहती हैं। कपड़े की दुकानें भी साथ साथ आ रही हैं, फ्रूट शॉप्स भी हैं यहाँ पे, मेडिकल स्टोर भी आ रहे हैं साथ साथ। और ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है काला बाग का।
चेक करें जी, मज़ीद थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पे रश थोड़ा कम हो गया, बट आप जो है ना वो देख सकते हैं जी वाइब्स यहाँ की। नहीं जी, मैं असल में ओल्ड बाज़ार में इसलिए आगे जा रहा हूँ कि बताते हैं यहाँ पर जो यहाँ की मशहूर कलेजी की दुकानें हैं ना जी, वो इस ओल्ड बाज़ार के एंड पर हैं। तो उनमें से दो दुकानें, एक का नाम हमज़ा कलेजी शॉप है और दूसरे का नाम मलंगी कलेजी शॉप है। तो वो सब्ज़ी मंडी के आसपास आती हैं। वैसे आपको इस ओल्ड बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिलती हैं कलेजी की, बट अगर आपने ओल्ड वाली शॉप से खानी है तो आपने जो है ना वो दो दुकानें मैंने आपको बता दी हैं, आप उनको फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है आजकल, क्योंकि 21वीं सदी है तो टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें जो है ना वो प्रेफर उसे ही करना चाहिए कि जो बंदा कई सालों से इस काम में है। और यहाँ पे चेक करें जी, प्रॉपर अब जो है ना वो पहाड़ी इलाकों वाला स्टाइल आ गया। मीन्स के आपको जो है ना वो ये चेक करें जी, आप ओल्ड बाज़ार की तरह यहाँ पर आप लकड़ी के घर भी देख सकते हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं और ये नीचे ये चेक करें जी आप, ये चेक करें जी आप ये जगह। और ये उतराई आ रही है। मैं जो पीछे जितनी भी हलवे और कलेजी की मशहूर दुकानें हैं वो थोड़ा सा पीछे छोड़ के आया हूँ। मैं कि चलें थोड़ा शहर को आगे देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा से उन शॉप्स पर जाएंगे। और यहाँ पे आप चेक करें कि ओल्ड, मेरे ख्याल में काला बाग का जो ओल्ड शहर है ये उसका कोई या तो सेंटर है या ये ख़त्म हो गया है। उसकी रीज़न ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा। मीन्स कि ये शहर राउंड है वो शहर पे यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। तो यहाँ भी बस कुछ कारोबारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। देखें आप, शॉप्स हैं और यहाँ पे कोई जो लोहे का काम है वो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस साइड पे नज़र डालें तो आपको इस तरह के जो है वो सीन नज़र आते हैं। तो अभी मेरी यहाँ पे एक मकामी अंकल से बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि ये वाली जो जगह है ये लोहारी बाज़ार कहलाता है या लोहारा वाला मोहल्ला कहलाता है। ये रोड हम सीधा जाएंगे तो यहाँ भी ओल्ड बाज़ार है, वो उसका कुछ नाम और है तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये मैंने पूरा बाज़ार देखा है तो सारे बाज़ार में तकरीबन यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो काला बाग शहर है ये इसी वजह से मशहूर है। और आप ये देखें, ये लोग मकामी लोगों को, कारीगरों को काम करता हुआ आप देख सकते हैं, बड़ी मारदार काम करते हैं ये। मैं ओल्ड बाज़ार में हूँ और इन पहाड़ों के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। यहाँ पर एक इमाम बारग है, आप अलम देख सकते हैं। और आप भी चेक करें जी, पीछे पहाड़ हैं, आगे कुछ ये वाले घर हैं और इस साइड पर जो है वो रास्ता जा रहा है। मुझे मकामी अंकल ने कहा था कि आप इस रास्ते से जाएं, आगे भी एक गांव है, आगे भी एक मोहल्ला है, वो भी आप देख सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि इस जगह जो है वो हमारी शिया भाई रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलम देखे जा सकते हैं। एक साइड पर जो है वो अलम है, जबकि दूसरी साइड पर ये मस्जिद है और उनके पीछे पहाड़ है। यार क्या खूबसूरत मंजर है भाई, सिंपल बट ब्यूटीफुल। सो अब आगे चलते हैं और राइट साइड पे रास्ता जा रहा है, वहाँ देखते हैं क्या मिलेगा हमें। फाइनली जो पहाड़ मुझे दूर दूर नज़र आ रहे थे, अब मैं उनके बिल्कुल बीच में आ गया हूँ और आप लोगों के घर भी देख सकते हैं और साथ साथ जो है वो आप ये पहाड़ भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में इन पहाड़ों में नमक है, इनकी ज़ाहिरी शक्ल से तो यही लग रहा है। बाकी अगर वीडियो में कोई देख रहा है उसको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे इतनी मालूमात नहीं है। चेक करें यार सामने का व्यू। और लोगों के यहाँ भी घर मौजूद हैं, तो प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए थोड़ा कैमरा नीचे कर लेते हैं। और बस ये इस साइड पे देखें, यहाँ से बस ये नीचे थोड़ा गली जा रही है, तो ये हम गली में इसी तरह जाएंगे तो आगे फिर दरिया सिंध आ जाएगा। बस यहाँ से रिवर व्यू चेक करते हैं और फिर हम वापस आते हैं और आपको जो है वो
कलेजी और हलवे की शॉप पे लेके जाते हैं। ये देखें जी, मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ, काला बाग शहर के ओल्ड सिटी के। यहाँ आगे पहाड़ है, बस ये एक आखिरी जो है ना वो आबादी है, इसके बाद जो है वो आबादी नहीं है। और ये सामने नमक के पहाड़ हैं, ये आप चेक करें। और यहाँ भी कुछ आबादी है। तो मुझे भी एक मकामी अंकल मिले थे, वो बता रहे हैं कि पहाड़ों पे से पानी आता है, तो ये जो घर हैं उसकी वजह से तबाह हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं जी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ, गलियाँ ख़राब हैं। और अगर आप सीधी उस गली से जाएंगे तो आगे फिर जो है वो दरिया सिंध का व्यू आपको मिलता है। तो बस सामने हमारा जो है वो होंडा प्राइड खड़ा है, तो इसको अब लेते हैं, मोड़ते हैं। वैसे मैंने उस साइड पे देखा है, रास्ता तो नहीं है मोटरसाइकिल का, तो अगर बाइक का रास्ता ना हुआ तो फिर हम नहीं जाएंगे। ये चेक करें जी आप। इसके अलावा यहाँ से खड़े होकर मैं आपको थोड़ा एक और व्यू दिखाता हूँ। ये देखें आपके वो सामने आपको जो कुछ घर हैं वो नज़र आ रहे होंगे। मैं जूम कर दूँ यहाँ से, ये देखें। ये बताते हैं ये असल में ओल्ड सिटी है, तो ये पहाड़ पे बना हुआ है, इसलिए इस इलाके से थोड़ा सा आपको ऊंचा नज़र आ रहा है। तो नाम वो मुझे बता रहे थे बट मुझे याद नहीं रहा, काफ़ी मुश्किल नाम था इन इलाकों का। एने हो आगे चलते हैं। अब ये वाला रास्ता है, बाइक मेरा ख्याल है चली जाएगी, बस हम चलते हैं फिर आगे। तो फाइनली जी वो रास्ता मैं क्रॉस करने के बाद जब आगे आया हूँ, तो वाकई यहाँ पे जो है ना वो आगे दरिया सिंध है। तो आइए खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये चेक करें जी, दी माइटी दरिया सिंध। और चेक करें जी आप यहाँ से व्यू खड़े होके, आप जिस जगह से भी देखते हैं आपको दरिया सिंध का एक अलग ही व्यू मिलता है, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि अपने तौर पर जो है ये मछली का शिकार कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे हो भाई सब? बोल दो यार, क्या हो गया? नहीं, आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? तो आप इधर ही रहते हैं? कैसा लगता है यहाँ पे रहना? अच्छा माहौल है, ड्रेसिंग का नहाता धोता है। अच्छा, के उसके बाद गर्मियों में बड़ी सैर तफरी होती है। ठीक है, बड़ी इंजॉयमेंट होती है इधर तो ये छोटे छोटे बच्चे ये मछली का शिकार कर रहे हैं ये वाले? ये बस वैसे इन्होंने तो पकड़ी भी जाती है कोई कि नहीं? पकड़ी जाती है, कभी कभी पकड़ी जाती है, कभी नहीं। तो ठीक है, न दिखाओ जरा मुझे, इधर लेके आओ। इन्होंने एक मच्छी पकड़ी है। ये देखें जी, ये छोटी सी इन्होंने ये फिश पकड़ी है। ये तो बहुत दूर चली गई है। ये देखें, ये देखें जी, ये मैंने भी इसको पकड़ ली है। चेक करें यार आप, ये लो बेटा, ये दरिया सिंध की फिश है जी ये। एने हो जी, मज़ीद अब देखते हैं इसको। चेक करें जी कि दरिया के बिल्कुल किनारे पर मस्जिद बनी हुई है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, आप चेक करें, सिंपल बट ब्यूटीफुल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जी वही पुराना पुल काला बाग वाला, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। जब मैं अपनी होटल में था शाह गेस्ट हाउस में, तो तब मैं इसकी राइट साइड पर था, और आप देखें कि मैंने काफ़ी ज़्यादा राइड करने के बाद मैं अब इसकी लेफ़्ट साइड पे आ गया हूँ। और बताते हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ तो दरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है वो ओल्ड मारी शहर है, मारी इंडस शहर है। तो कुछ जूम कर लेते हैं, मे बी आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाए। यहाँ पर जो है वो ओल्ड मारी इंडस है। तो इंशाल्लाह जब हम ये वाला पुल क्रॉस करने के बाद जाएंगे दूसरी साइड पर, तो जो जो चीज़ें वहाँ भी हैं वो भी आपको दिखाएंगे।